कोई गांव में श्रमिक है, मजदूरी करता है, लेकिन वो राजगीर बनना चाहता है, मजदूरी की जगह मिस्त्री बनना चाहता है, राजमिस्त्री जिसे कहते हैं, राजमिस्त्री कहते हैं ना, उसका भी प्रशिक्षण देने के लिए अगर आप 15 दिन की ट्रेनिंग लेंगे तो खाना रहना यह व्यवस्था के साथ 500 रुपए प्रतिदिन का भत्ता भी दिया जाता है। अब जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो सामान खरीदने के लिए, राजमिस्त्री का जो सामान होता है खरीदने के लिए 15,000 रुपया भी दिया जाता है। और अगर आप अन्य कोई काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम है, कोई स्वर्णकार हैं, कोई हमारे प्रजापति समाज के लोग हैं, कोई विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, कारपेंटर, तमाम काम है, उसमें आप देख लेना, मैं उसमें समय नहीं लगाना चाहता। सरकार ने योजना बनाई है, वो आप सबके लिए बनाई है। हमारी सरकार की कोशिश है कि कोई बेईमान बीच में आकर के दलाली ना करने पाए, क्योंकि जब गरीब के लिए दिल्ली से योजना बने चाहे लखनऊ से बने, हमारी सरकार की कोशिश है जिसके लिए योजना बनी है उस तक पहुंचनी चाहिए। अब यहाँ आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, मुझे मालूम नहीं, मैंने डेटा देखा नहीं इस गांव में कितने लोगों को आवास मिला है, लेकिन जितने लोगों को भी आवास मिला है उसके अलावा भी अभी गरीब ऐसे कई परिवार होंगे जिनको आवास की जरूरत है और उनको नहीं मिला है ना ऐसा? मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी, आप लोगों ने कमल का बटन नहीं दबाया है, तब भी मोदी जी ने कहा है मैं राजनीति वोटने के लिए गरीबों की सेवा नहीं करता, मैं गरीबों के जीवन का दुख दूर करने के लिए प्रधानमंत्री बना हूं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 करोड़ देश के ऐसे और गरीब हैं जिनके पास अब या तो झोपड़ी में रहते हैं या कच्चे मकान में घर में रहते हैं, उनको भी आवास देने की व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दे दिया है, पैसा स्वीकृत कर दिया है। मुझे लगता है गांव में सर्वे का काम हो गया होगा या हो रहा होगा, चल रहा है। और आजकल गांव में क्या गड़बड़ करते हैं, ध्यान रखना, जागरूक रहना, और अधिकारी ध्यान रखें कि कैंप हर गांव में लगाए। पहले क्या होता था, जो गांव के हमारे प्रधान जी लोग भी आए, अभी मुझे माला पहनाए हैं, लेकिन मैं उनसे भी कहूंगा कि गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ देते समय अर्थात सूची बनाते समय कोई घपला मत करना। पहले जिन लोगों की सूची बीपीएल में आ गई थी, बीपीएल जानते हो ना, गांव वाले सब जानते हो, बीपीएल में आ गई, अब 2001 की सूची है, 2024 में हम खड़े हैं। अब 24 साल 25 साल में कोई करोड़पति हो गया है तब भी वो बीपीएल गरीब बना हुआ है, और जो गरीब है वो उस तमाम सुविधाओं से वंचित है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि आने वाले समय में, जब मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे, हम अमेरिका हो चाहे चीन हो चाहे जापान हो चाहे रूस हो चाहे दुनिया का कोई जो बहुत अमीर देश बन गया है उसके बराबरी पर ला करके भारत को खड़ा करना है, तो देश का कोई गरीब कच्चे घर में नहीं रहना चाहिए। अब इसमें मैं अपनी तरफ से, मोदी जी ने नहीं कहा, मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए पैसा मिलता है, जिसका घर बनता है उसको 90 दिन की मजदूरी का पैसा भी अलग से मिलता है, शौचालय भी मिलता है, उसका आयुष्मान भारत का कार्ड भी बनता है, नल से जल भी उसके घर में पहुंचता है, उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन भी मिलता है, सारी गरीब कल्याण की सुविधा उसमें दी जाती है। लेकिन मैं ये आह्वान करता हूं आपको, आप में से कोई आवास का लाभार्थी बने, सरकार सब कुछ दे दे और हमें कुछ ना करना पड़े, ये भाव से बाहर निकलना है। सरकार को जो देना वो दे रही है। अगर 2 कमरे बनाने के लिए सरकार ने पैसा दिया तो 1 कमरा आप अपने पसीने को बहा करके, मेहनत करके, कमा करके जो बचत की है उसको लगा करके, आपकी बेटी हो, दामाद हो, वो आवे घर में, तो उनके लिए भी 1 कमरा बनाइए ना, लेकिन अपना भी योगदान करिए। कई बार क्या लोग सोचते हैं कि अब तो सब फ्री का मिल रहा है, हम कांग्रेस वालों के ऊपर छापा मारते, अगर लूटा है, अगर इन लोगों ने छापा पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? मोदी जी ने कहा है कि देश में जिसने भी मेरे गरीबों को लूटा है, पाई पाई वसूल करके उन्हीं गरीबों की भलाई में लगा दूंगा। अब उसके लिए जब छापे पड़ते थे चिल्लाते। अभी कुछ दिन पहले एक योजना बनी, हमारे दिव्यांग भाई बहन है, अगर उनके पास आवास नहीं है तो उनका अलग से कोटा, मुख्यमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने व्यवस्था की है, वह भी अपना फॉर्म भर सकते हैं।
जो हमारी निराश्रित, जिनको गांव में विधवा महिलाएं कहते हैं, अगर उनके कोई परिवार में ऐसा पालन पोषण वाला नहीं, उनके लिए भी अलग से आवास की व्यवस्था किए हैं। मैं तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बता सकता हूं, लेकिन लंबी बातें नहीं करूंगा। आप सब लोगों से इतना निवेदन करूंगा, जैसे गांव में पीने का पानी मिल गया, सड़क आपके गांव की बनी ही है, बिजली आई रही है, बच्चों को पढ़ाई की सुविधा पहले से अच्छी हो गई है कि नहीं हो गई है? पहले से अच्छी हो गई है। आपको बच्चों का ड्रेस बनाना ना पड़े, जूते मोजे ना खरीदना पड़े। इसके लिए एक बच्चे के लिए 1200 रुपया खाते में आता है कि नहीं आता है? अब कई लोग वो पैसा भी खर्चा कर डालते हैं। वो पैसा खर्चा नहीं करना है, वो बच्चे के लिए केवल इसलिए आपके खाते में भेजा जाता है कि कोई बीच में गड़बड़ी ना करे। तो बच्चों को अच्छा बढ़िया, जैसे कॉन्वेंट स्कूल में लोग पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं, वैसे आज प्राथमिक स्कूल हो चाहे जूनियर हाई स्कूल हो, वहाँ पर भी आप अपने बच्चों को भेजिए। देखिए, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सरकार स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के लिए काम करती है, शिक्षित भारत के लिए काम करती है, विकसित भारत के लिए काम करती है। आप सबको मैं आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि अभी करहल की विधानसभा के जो आपके विधायक थे, यहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश है, मालूम है कि नहीं आप लोग? मालूम है। नहीं मालूम? अखिलेश यादव जी को जानते हैं कि नहीं आप लोग? पहले विधायक थे, अब सांसद बन गए, और यहाँ पे एक उपचुनाव फिर आ गया। अब उपचुनाव कब होगा ये तो चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन मैं आप सबसे यह निवेदन करूंगा, आप बताओ, गुंडागर्दी कोई चाहता है क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, चाहता है क्या? जमीनों पर कोई माफिया आकर के कब्जा कर ले, कोई चाहता है क्या? हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ करे, कोई चाहता है क्या? बुजुर्गों का कोई अपमान करे, कोई चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। और समाजवादी पार्टी का मतलब है, या सारे अवगुणों से पूर्ण अगर कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। जब से इनके कहीं विधायक सांसद जीत गए हैं, तब से चाहे वो श्री राहुल गांधी हो कांग्रेस के, और चाहे समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी हो, और चाहे इनकी पार्टी के लोग हों, ये सब अहंकार के आकाश में पहुंच गए। इनका लक्ष्य था कि गरीब माँ बाप के बेटे माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, लेकिन देश की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। अब 2027 का विधानसभा चुनाव जब आएगा फिर देखेंगे, लेकिन अभी उपचुनाव होने वाला है। मैं आप सब लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि आप भारी समर्थन, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो देने का काम करिएगा। यहाँ मेरी समूह की दीदियाँ ज्यादा आई है ना, जो समूह से जुड़े कितने लोग हैं जरा बताओ? अच्छा, सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छा, बढ़िया उत्पादन करिए। अभी हम लोग सरकार की ओर से और अच्छे व्यवस्था करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। कितने? 3 करोड़। 3 करोड़। और उत्तर प्रदेश में 30 लाख बनाने का लक्ष्य लगभग हम लोग पूरा कर चुके हैं। पहले घर के पुरुष महिलाओं को समूह के काम में जाने से रोकते थे, बताओ रोकते थे कि नहीं रोकते थे? अब कोई रोकता है? अगर पुरुष घर चलाने के लिए उनको पैसा दे दिया जाए तो जो 25,000 रुपया में घर नहीं चला सकते, अगर आपको 10,000 रुपया देखो जैसे मिलती ही नहीं है। अभी बंद हो जाएगी, सब कहेंगे नहीं मिल रही है, और जिनको मिल रही है जरा हाथ उठा बताओ ना, 2-2 हजार रुपया मोदी दिल्ली से भेजते हैं। अभी उसके अलावा भी प्रधानमंत्री जी ने तमाम अच्छे प्रकार के बीज भी, कृषि विभाग का भी स्टॉल यहाँ लगा है, आप वहां पर भी जाइए। जो किसान है 6,000 रुपया साल में बहुत बड़े किसानों के लिए कोई महत्व नहीं रखता होगा, लेकिन जो छोटे किसान है उनके 2,000। तो मैंने देखा ये पानी की टंकी, पानी आने लगा? दोनों हाथ उठा के बताओ, सही सही मुझे रिपोर्ट चाहिए। आने लगा? ये कब से आ रहा है पानी? 8 महीने साहब हो गए। 8 महीने हो गए। 8 महीने ऊपर ही होंगे साहब। तो जो पाइपलाइन डालने के लिए आपके जो मोहल्ले का, मतलब गांव के घर में जाने वाला जो रास्ता था, जिसे मैं मानता हूं कि गरीबों के लिए, गांव वालों के लिए उसका हाईवे वही है, उस पर पाइप डालने के लिए पहले 1 मीटर लगभग नीचे डालना है, तो खोदा गया होगा वहाँ ज़मीन को। तो
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।